हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में बेसिक टू एडवांस सीरीज की एपिसोड 9 वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में सबसे मोस्ट एंड सेंसिटिव टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं। इसका यहाँ पे टॉपिक आप लोग देख सकते हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट। बहुत लोगों की, मैक्सिमम लोगों की जो ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस करता है, क्योंकि कितने लोगों को यही पता नहीं होता है कि मुझे कितनी कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए। इवन अगर मान के चलो किसी के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है, उनको ये भी पता नहीं होता है कि कितना कैपिटल स्टार्ट करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। अगर आप गलत डिसीजन यहाँ पे ले लेते हैं या फिर अपनी अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा कैपिटल ले लेते हैं, आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, तो गाइज कैपिटल ज़्यादा रहेगा, आपको शुरू में तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। क्या आप उस कैपिटल को, उस प्रॉफिट को सेव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास इनिशियली और बिगनिंग में आपके पास कोई स्किल नहीं होती है जिसके कारण आप उसको सेव करके नहीं रख सकते। अल्टीमेटली आपका सारा कैपिटल वहां पे जीरो हो जाएगा। तो जीरो होने से बेटर है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। तो आज इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरीका से परफेक्टली कवर करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले टू द पॉइंट चलते हैं। अगर इस चैनल में आप लोग न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। और गाइज अगर इसको आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या ये कैपिटल जरूरी है? गाइस मैं बोलूंगा कैपिटल रिक्वायरमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे पहले तो मैनेजमेंट आता है। कैपिटल कितना लेंगे, मनी मैनेजमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, कितना कैपिटल लेंगे जिसके कारण हम स्टार्ट करेंगे तो हम प्रॉफिटेबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, राइट? तो इसका 3 फेज है। 3 फेज का आने का मतलब कि आपका स्टार्टिंग फेज हो जाता है, एक अपना जिसको आप लोग बिगनिंग फेज बोल सकते हैं, एक स्ट्रगलिंग फेज हो जाता है, एक स्ट्रगलिंग फेज के बाद एक प्रोफेशनल फेज हो जाता है जहां पे प्रोफेशनल लोग ट्रेडिंग करते हैं और वहां पे अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट लॉसेस तो होते रहते हैं। लेकिन ये फेज एक ऐसा फेज होता है जहां से आप रिग्रेट नहीं होते और यहां से कंसिस्टेंट प्रॉफिट आप बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहां पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फेज में अभी हैं, ठीक है? इस 3 फेज में आप कौन सा फेज में है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके कैपिटल का आप नेचुरल और जो जेन्युइन सिलेक्शन है वो कर पाएंगे कि कितना कैपिटल से हमको स्टार्ट करना चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, यहाँ पे देखिए बिगनिंग फेज है, इसमें कितना कैपिटल रिक्वायर होता है उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। इसके बाद आता है स्ट्रगलिंग फेज, स्ट्रगलिंग फेज में कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है उस चीज़ को जानेंगे। इसके बाद आता है प्रोफेशनल फेज। इसमें आते आते आप इतना मैच्योर हो जाते हैं कि आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आपको खुद पता चल जाता है कि मुझे कितना कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए, कितना से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा फेज होता है जहां पे आप अपने कैपिटल को, अपने डीमैट अकाउंट को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस कर चुके होते हैं और यहां से कभी भी आप जीरो या ब्लो एक भी दिन में इस तरह से लॉसेस करने वाले नहीं होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी यहाँ तक आने में हो जाती है। तो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप खुद समझ जाते हैं। लेकिन ये दोनों फेज में कोई आपको बताने वाला नहीं होगा, इतना डीपली आपको कोई बताएगा भी नहीं। सिंपल बताएगा कि इतना कैपिटल रख लो और स्टार्ट कर दो। लेकिन मैं जो ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये जेन्युइनली ऐसी चीज़ें हैं जो बिगनर्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंटली इसको सुनना ही चाहिए, देखना ही चाहिए। और अगर ये चीज़ें आप नहीं समझते हैं, इस चीज़ को नहीं आप इनिशियली इसको लेते हैं एक सीरियस वे में, तो आपके लिए फिर ये कैपिटल रिक्वायरमेंट कोई मैटर नहीं करेगा। आप कितना भी कैपिटल से आओगे मार्केट में उसको जीरो करके जाओगे, और कितने टाइम जीरो करेंगे उसका कोई लिमिट नहीं है। गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा। आप अभी तक आपने मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जरूर ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के साथ ही इंश्योर कीजिए जब भी ज्वाइन करते हैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी लिंक से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं। अगर आप वहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो गाइज मे भी आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो और गाइज एक चीज़ें और मैं यहाँ पे बताऊंगा, एक आप लोग के लिए सबसे बेस्ट ऑफर मेरे पास है। अगर आप मेरे साथ जुड़ के ट्रेड करना चाहते हैं, वो भी लाइफ टाइम फ्री, तो गाइज इसके लिए आपको मेरे दिए गए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। और डीमैट अकाउंट ओपन करके आप मुझे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां पे आपको टेलीग्राम प्राइवेट चैनल में मेरे साथ ऐड होने का मौका मिलेगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए। और यहाँ पे ऐड होने के साथ ही आप मेरे साथ लर्निंग प्लस अर्निंग सारे चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है गाइस, इसको आप मिस मत करें और इसको ज्वाइन करने की कोशिश करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम लोग डीपली समझते हैं, अगर यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले 3 फेजेज जो आता है, बिगनिंग फेज, स्ट्रगलिंग फेज और यहाँ पे प्रोफेशनल लोगों का ये जो लास्ट फेज है ये काफ़ी सेफ एंड काफ़ी श्योर है, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंटली है बिगनिंग फेज क्या होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। बिगनिंग फेज का मतलब ये होता है कि जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट
स्टार्ट करते हैं, जस्ट स्टार्ट करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जानकारी यानी कि हमारे पास नहीं होती है, ठीक है। तो इस समय क्या हमको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है गाइज? इस समय अगर कैपिटल मैं बोलूंगा कि आप नहीं भी यूज करते हैं तो भी आप काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसे फेज में होते हैं जहां पे आपको कुछ जानकारी होती ही नहीं, मतलब जस्ट आप इन किए होते हैं स्टॉक मार्केट में, आपको कुछ भी जानकारी नहीं होती है। तो यहां पे हमको जानकारी कलेक्ट करने की जरूरत होती है। 1 से 2 मंथ आप या तो यूट्यूब या कहीं ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। मेरे चैनल पे तो खास करके सारी चीजें एक सीरीज में आ रहा है, जैसे कि ये 9 सीरीज का वीडियो है पूरे बेसिक से। तो ऐसे देखने से आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगा, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट होने के साथ ही आप एक बिगनिंग जो बोला जाता है वो फेज में आने के साथ ही आप कुछ क्वांटिटी, कुछ कैपिटल यहां पे जैसे कि 10 के इनिशियली ले सकते हैं या फिर 5 के भी ले सकते हैं। इतना से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर इससे क्या होगा? आप इससे क्या नहीं होगा, इससे बहुत सारी चीजें होगा, ठीक है। ऐसी चीजें होगा, अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो मे भी कितने टाइम्स आप इस कैपिटल को जीरो करोगे वो भी आपको पता नहीं है। अगर बिगनिंग में ही आप बहुत बड़े बड़े कैपिटल लगा दोगे और सारे को जीरो करते जाओगे तो आप एक दिन आके इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, यहाँ पे मार्केट को ब्लेम करने लगोगे और मार्केट पर से आपका बिलीव ही उड़ जाएगा कि मार्केट से प्रॉफिट भी होता है। तो इसीलिए 5 के 10 के ये इनफ है। 5 to 10 के बीच में 8 के 7 के 6 के इतना भी आप रख सकते हैं। और यहां पे आपको करना क्या है, सबसे पहले ऐसा नहीं कि आपका कैपिटल को लगा देना है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, जब भी ये इस फेज में आप आते हैं, इस फेज में आने के साथ ही आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई स्ट्रेटजी, कोई इंफॉर्मेशन, जितने भी चीजें होती है, जितने भी इंफॉर्मेशन होती है, सबको कलेक्ट करते जाना है, कलेक्ट करते जाना है। और कोई ना कोई एक स्ट्रेटजी, कुछ ना कुछ ऐसा सबको फाइंड करना है, ठीक है। यहां पे जैसे अगर मैं बेसिक की बातें करूं तो कैंडल स्टिक आपको यहां पे सीख लेना जरूरी है। बेसिक यहां पे चार्ट पैटर्न सीख लेना जरूरी है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब सारी चीजें बेसिक आपको देख लेना जरूरी है। कुछ कुछ कैंडल स्टिक, कुछ कुछ जैसे कि इंडिकेटर, आरएसआई, वीवैप, मूविंग एवरेज, ये सब सारे जो होता है, ये सब सारी जानकारी आपको यहां पे ले लेनी चाहिए। अगर हम स्ट्राइक प्राइस की सिलेक्शन करते हैं तो वो हमको एटीएम, ओटीएम, ये सब सारी चीजें हमको जानकारी यहां पे बेसिक जितने भी चीजें हैं वो बिगिनिंग फेज में आपका सारा यहां पे क्लियर हो जाना चाहिए। और यहां पे आने के साथ ही आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 के कुछ भी यहां पे कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, मैं मानता हूं कि यहां पे कोई स्ट्रेटजी भी आप सीखेंगे, स्ट्रेटजी, क्योंकि वीडियो देखने के दरमियान में आप बेसिक, आपको कोई नहीं बताने आएगा कि ये बेसिक चीजें है, इसको पहले जानो। आप स्ट्रेटजी भी सामने आएगा, आपको यूट्यूब से देखते हो या कहीं से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, वहां से आप स्ट्रेटजी भी जरूर देखोगे। और यहां से आपको कोई बताने वाला नहीं रहता कि कब हमको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। पहले भरपूर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। ये चीजें अगर नहीं करते हैं आप, यहां पे स्ट्रेटजी, किसी स्ट्रेटजी को पकड़ लेते हैं और देखो यहां पे अब स्टार्टिंग क्या होता है, आप किसी स्ट्रेटजी को देखें, उस पर क्या क्या किए, एक ट्रेड एक दिन ले लिए, आपका जैसे नुकसान हुआ, आप छोटा क्वांटिटी ही लेंगे, 25 क्वांटिटी, चाहे ऑप्शन की बात करता हूं, स्टॉक में भी अगर आपने 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी आपने लिया, लेकिन ये चीजें तो बिगनिंग में कोई करता ही नहीं है। अगर आपने प्रॉफिट, यहां पे जैसे मार्केट में कोई आता है, मेंटेलिटी उसका एक ही होता है कि मुझे प्रॉफिट करना है। लर्निंग का तो बात दूर दूर तक आता ही नहीं है गाइस, ये मैं देख चुका हूं। लर्निंग जो भी आता है उसको सिर्फ प्रॉफिट करना होता है, वो अट्रैक्ट होकर किसी ना किसी कैपिटल को देखते आता है, किसी ना किसी का प्रॉफिट को देख के आता है। तो बिगनिंग के यही सबसे, बिगनर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब भी वो कैपिटल लेके आता है तो वो अर्निंग के पर्पस से आता है, ना कि लर्निंग के पर्पस से। और यहां पे वो ज्यादा क्वांटिटी यानी कि 5 लॉट 10 लॉट से बैंक निफ्टी ऑप्शन में ही डायरेक्ट वहां पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है। मैं इनिशियली बोलूंगा अगर आप लोग बिगनिंग में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कैश इक्विटी से करना चाहिए ट्रेडिंग, जहां पे एक बहुत स्लो मोमेंटम होता है मार्केट। और यहां पे अगर आप लोग सीखते हैं एक लॉट, एक क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी से आपको अपने स्किल को इंप्रूव करना चाहिए। तो यहां पे ये चीजें अगर आप करते हैं तो वहां से आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। मैं मानता हूं कि 1 से 2 बार 3 बार आपका पूरा होल कैपिटल भी जीरो हो सकता है, लेकिन आपने अगर 5-6 के यहां पे कैपिटल रखा है तो 2-3 बार अगर आप पूरी कैपिटल जीरो होता है तो भी 10 to 15 के होता है। ये बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर लर्निंग में इतना आपने ये चीजें अगर आपने बिगनिंग में सीख लिया तो गाइस यही चीजें मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मैं ये चीजें नहीं जानता था, मैं बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया, लेकिन अब जाके पता चलता है ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस
इसके बाद आता है स्ट्रगलिंग फेज। स्ट्रगलिंग फेज में होता क्या है कि आप जो है कोई ना कोई स्ट्रेटजी यानी कि बेसिक की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए होते हो, ये जानकारी आपको हो गया होता है। इसके बाद स्ट्रगलिंग फेज में कोई ना कोई स्ट्रेटजी आप पकड़ लिए होते हो, और स्ट्रेटजी ऐसे कि मार्केट में इतनी ज़्यादा स्ट्रेटजी है जिसका लिमिट नहीं है। सारी स्ट्रेटजी को देखते हो, आपको हर एक स्ट्रेटजी यहाँ पे इतने शानदार लगेंगे कि आपको लगेगा जिसमें मैं ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा सारे में प्रॉफिट ही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप खुद सोचो, एक मैं आपको रियलिटी यहां पे बताना चाहूंगा। मार्केट एवरी डे सेम नहीं होता है। मार्केट अपसाइड, डाउन साइड या साइडवेज किसी न किसी डायरेक्शन में हमेशा जाएगा ही जाएगा। वन साइडेड, वन वे एक ही तरह से पूरा अप साइड ही जाता नहीं रहता है। तो जब मार्केट यहां पे सिचुएशन हर दिन अलग अलग बनाता है, हर दिन अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है, तो ऐसे में कोई एक स्ट्रेटजी कैसे सेम तरीका से काम कर सकता है? आप बताओ मुझे। ऐसा डेफिनेटली नहीं करेगा। तो उसी चीज को मैनेज हम लोग को करना आना चाहिए। अगर उस चीज को मैनेज हम लोग करते हैं तो बहुत अच्छे तरीका से प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन ये इंफॉर्मेशन, जो चीजें मैंने अभी शेयर किया, स्ट्रगलिंग फेज में किसी भी बंदे को होता ही नहीं है। ठीक है, उनको लगता है जो भी स्ट्रेटजी मैं यूज कर रहा हूं, जितने भी टाइप का स्ट्रेटजी आया, 5 स्ट्रेटजी देखा, 5 को वो एवरीडे हर दिन अलग अलग, मंडे को अलग यूज करेगा, ट्यूसडे को अलग करेगा, थर्सडे को अलग करेगा, फ्राइडे को अलग करेगा, सब कुछ ना कुछ एवरी डे, वेडनेसडे को अलग करेगा। और करते करते जिस दिन जो स्ट्रेटजी फेल कर जाएगा, मान के चलो कि मंडे को फेल कर गया, या स्ट्रेटजी चेंज कर देगा, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ स्ट्रेटजी है। सारे स्ट्रेटजी को सेव करके पूरी जानकारी लेके ये तैयार रहता है। अब कोई स्ट्रेटजी जिस दिन काम कर गया, मान के चलो कि ट्यूसडे को कोई स्ट्रेटजी काम कर गया, मंडे को फेल कर गया, जो स्ट्रेटजी फेल कर देगा उसको एट ए सर्टेन उसी टाइम, जरूरी नहीं है कि वो सेव रखेगा, उसको हटा देगा और ट्यूसडे वाला को काम करेगा। फिर यहाँ पे वेडनेसडे को क्या करेगा, ट्यूसडे वाला फिर से फेल हो जाएगा, फिर क्या करेगा, इसको भी हटा देगा, फिर थर्सडे को, वेडनेसडे को, इसी तरीका से फ्राइडे को न्यू स्ट्रेटजी एवरी टाइम। जिस दिन किसी दिन टारगेट दे दिया, उस दिन सेकेंड डे भी ये यूज होगा, सेकेंड डे स्टॉप लॉस दिया, इस स्ट्रेटजी को हटा देगा। तो गाइज यही चीजें तो क्लियर नहीं होता है बिगिनर्स का कि हमको किस स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। गाइज यहां पे 100% एक्यूरेट कुछ भी नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, कम क्वांटिटी से 1 लोड 2 लोड। यहां भी आते आते स्ट्रगलिंग फेज में मतलब आप मेच्योर नहीं होते हैं, आप स्ट्रेटजी को ही फाइंड करते रहते हैं, किसी न किसी एक स्ट्रेटजी पे परफेक्ट नहीं होते या परफेक्ट नहीं होता है। तो गाइज यहां पे आप लोग 1 लोड 2 लोड 3 लोड 5 लोड कोई भी लॉट से आप करेंगे, आपको नुकसान ही होगा। सबसे पहले तो आपको बिलीव ही नहीं होगा कि जो चीजें मैं करने जा रहा हूं वो चीज राइट है या रॉन्ग है। जबकि मार्केट में ये सच्चाई है कि अगर आप जेन्युइनली किसी चीज को स्ट्रिक्टली कोई प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपको वहां पे जम के बहुत शानदार प्रॉफिट होता है। बहुत लोग इस चीज को प्रूव कर चुका है ऑलरेडी मार्केट में, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पे करना क्या है इस फेज में, जैसे आते हैं यहां से आप 10 to 15 के 20 के कैपिटल आप यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहां भी आपको कैपिटल यूज करने का मतलब यह नहीं होता है कि आप यहां पे ज्यादा क्वांटिटी लेंगे। गाइज 1 लॉट से अगर आप ऑप्शन में करते हैं तो ट्रेड कर सकते हैं, अगर इक्विटी में करते हैं तो 5 से 10 क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीजें आपको स्ट्रगलिंग फेज में करना चाहिए। स्ट्रगलिंग फेज में अगर आप 1 लॉट से करते हैं, किसी स्ट्रेटजी को चेक करते हैं, तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि एक्यूरेसी स्ट्रेटजी की कितनी है। अगर 70 to 80% किसी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी होती है तो ये आप मान के चलो कि ये काफी हो गया। यही स्ट्रेटजी आप अगर कंसिस्टेंटली यहां पे ट्रेडिंग करते हैं इस स्ट्रेटजी को, तो ये आपको इतना प्रॉफिट दे देगा जितना आप 1% में ट्रेडर जो आते हैं उस लेवल में आप जाके खड़ा हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 25 क्वांटिटी से किसी एक स्ट्रेटजी को आपको चेक करना है। चेक कैसे करना है, स्किल कैसे चेक करेंगे आप, इसको लाइव मार्केट में आपको जो स्ट्रेटजी का रूल है, जो सेटअप है, उसको लगा देना है। और कंसिस्टेंट हमको कम से कम 100 ट्रेड या फिर 1 से 2 मंथ अगर आप ट्रेडिंग करते हैं कंसिस्टेंटली, चाहे वो प्रॉफिट देता है लॉस देता है, आपको 1 लॉट से करते जाना है। और यहां पे आपको फोकस एक चीजें पे बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्या चीजें, वो है प्रॉफिट लॉस। अगर आप इन चीजों पे देखना शुरू करेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, तो फिर आपका मेंटेलिटी यहां पे गड़बड़ा जाएगा, आपका माइंडसेट यहां पे काम नहीं करेगा, कभी कभी डिफ्रेस हो जाएंगे। 25 क्वांटिटी से ही आपने स्टॉप लॉस यानी कि 1000 2000 लॉस कर लिया, तो ये बड़ा लॉस होता है। वो भी आपको सारा चीज फिक्स करना चाहिए। और जिस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे उसमें स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री सारी चीजें बताया हुआ होगा। इनिशियली में तो इतनी ज्यादा गलतियां करेंगे, स्टॉप लॉस लगेगा तो आप देंगे नहीं, एवरेज करेंगे। तो गाइज बिगनिंग में ये सारी गलतियां बिगनर से होते रहता है। तो स्ट्रगलिंग फेज
फेज में हमको आते आते ये चीज़ें पता चलता है, किसी न किसी एक स्ट्रेटजी को हमको कंसिस्टेंट यहाँ पे पकड़ के रखना है और कंसिस्टेंटली उस पर ट्रेड करते जाना है और तब तक ट्रेड करते रहना है जब तक कि एक लॉट से ही हम यहाँ पे कंसिस्टेंट, चाहे वो 500 600 1000 जो भी हो, इतना प्रॉफिट अगर एवरी डे निकालना शुरू कर दिए। मंथ में 2-4 दिन लॉसेस भी होंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, स्ट्रेटजी है, किसी न किसी दिन फेल भी होगा, लेकिन कंटिन्यू आपको ये प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब आप समझ लो कि अब आप मैच्योर हो गए हो, आपका माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है। इसके बाद आप निकल के आ जाते हो प्रोफेशनल फेज। ठीक है, तो यहां पे 10 to 15 के आप कैपिटल लगाते हैं, 20 के कैपिटल लगाते हैं, तो ये आपको स्किल को मास्टर करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, बिगनिंग फेज में सिर्फ हम लोग लर्निंग पे फोकस करते हैं, लर्न करते हैं, लेकिन इवन यहां भी कितने लोग कैपिटल, हैवी कैपिटल से स्टार्ट कर देते हैं, कितने बार कैपिटल को जीरो कर देते हैं अपने डीमैट अकाउंट को। तो ये गलतियां यहां पे नहीं करनी है और यहां पर आते आते स्ट्रगलिंग में किसी स्किल को इतना ज्यादा मास्टर आप कर लेते हैं कि आपको वो प्रोफेशनल बना देता है। गाइज, इतनी ज्यादा मैच्योरिटी आ जाती है कि आप यहां पे कंसिस्टेंट 1 से 2 महीना 3 महीना जैसे करते हैं तो वो चीजें आपकी हैबिट हो जाती है। फिर आप उस स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करने लगते हैं, स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करते, इवन वो प्रॉफिट लॉस जो भी दे। तो इसके बाद जो आप प्रोफेशनल फेज में आते हैं, तो यहां पे मैंने बताया था आपको कि कैपिटल मैटर नहीं करता। यहां पे आप समझो कि किसी स्ट्रेटजी को कंटिन्यू आप करने लगो, एक लॉट से आप 500 600 700 800 कंटिन्यू एवरी डे आप प्रॉफिट बना रहे हो, तो यहां पे कोई भी कैपिटल लेके आओगे, आपको प्रॉफिट बनाना आ गया है तो आप प्रॉफिट बना ही लोगे। तो इसीलिए यहां पे देखिए, अब आप 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 लाख, या फिर आप 5 लाख से भी कर सकते हैं, जैसा आपके पास कैपिटल है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि 5 लाख से ही स्टार्ट होगा। आपके पास 1 लाख है या फिर आपके पास 50 के है, तो ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, अगर आप यहां पे 15 to 20 के से आप 500 600 एवरी डे बना सकते हैं, तो 50 के से तो क्यों नहीं बना सकते, यहां से भी आप बना सकते हैं। 1 लाख है तो ये भी सफिशियंट है। हाँ, लेकिन यहां पे रिग्रेट कभी नहीं होना है कि अगर मैं 1000 आज कमा रहा हूं तो अगर काश मैं यहां पे होल्ड कर देता तो 5000 कमा लेता। ये सब मन में कभी भी, ये सब एक्सपेक्टेशन होती है, जो कि यहां पे होप ट्रेडिंग बोल सकते हैं। ये चीजें करनी नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि जो रियलिटी दिखता है वही चीजें, वही मेरे लिए सफिशियंट है। ठीक है, कभी भी रिग्रेट, मार्केट इतना भाग गया, थोड़ा सा होल्ड रखता तो ऐसा हो जाता, ये सब चीजें रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। मुझे कंसिस्टेंट जो मेरा रूल यहां पे बताएगा, जो मेरी प्रोसेस बताएगा, उसी के अकॉर्डिंग हमको ट्रेड करते जाना है। स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस देंगे, टारगेट होता है, टारगेट देंगे, और कंसिस्टेंट अगर हम लोग 1 से 2 महीना इस पे करना स्टार्ट कर देते हैं, कैपिटल आपका कितना भी हो, 5 लाख 10 लाख जो भी हो, लेकिन बिगनिंग में अगर आप सारे फेज से निकल के प्रोफेशनल फेज में आ गए हो, 1 लाख या 5 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी है, 1 लाख मतलब लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और यहां पे आप लोग 100 क्वांटिटी, ठीक है, अगर आपने इधर 1 लॉट 2 लॉट से किया है तो 100 क्वांटिटी यानी कि 4 लॉट से आप यहां पे बैंक निफ्टी में स्टार्ट कर सकते हैं ऑप्शन में ट्रेडिंग, और ये कंसिस्टेंट आपको प्रॉफिट देता ही चला जाएगा। यहां से आपको पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, किस फेज में कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होना चाहिए, क्या लगता है बिगनर्स को, इसका पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीटली दिया। गाइज, ये वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पे इस तरीका से कोई नहीं बताया होगा। मैं चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये जेन्युइनली मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि इस टाइप से अगर आप करते हैं तो जेन्युइनली एक अच्छे लेवल पे अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। कोई नहीं आपको एक अच्छे ट्रेडर बनने से रोक सकता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट इसको फॉलो कीजिए। तो गाइज, मुझे उम्मीद है कि वीडियो से आप लोग काफी कुछ लर्न किए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर इस चैनल में आप लोग न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।